आइए जानते हैं आगे की कहानी। अखिलेश जी हॉस्पिटल में है ये पता चलते ही राजवीर, शिवी और नीरज जल्दी से उन्हें देखने हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो सुनैना जी को पहले से मौजूद पाते हैं। डॉक्टर उन सबको बताते हैं कि अचानक ज़्यादा शराब पीने की वजह से अखिलेश जी को तबीयत खराब हो गई है। जिसके बाद सब उनसे मिलने वार्ड में जाते हैं, जहां सुनैना जी को देख अखिलेश जी कठोर आवाज में कहते हैं, वही रुको। उनकी बात सुन सुनैना जी रुक जाती है, तो अखिलेश जी आगे कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अखिलेश जी की बात सुन सुनैना जी जल्दी से उनके पास आती है और रोते हुए कहती है, अखिलेश मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इतना बोल वो उनका हाथ पकड़ अपने माथे से लगा रोने लगती है। वही उनकी बात सुन राजवीर, शिवी और नीरज शौक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अखिलेश जी सुनैना जी से अपना हाथ छुड़ा कहते हैं, माफ़ी तो दूर की बात है, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सुनैना जी रोते हुए हाथ जोड़ कहती है, अखिलेश, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप चाहें जो सज़ा मुझे दे सकते हैं, बस मुझे खुद से दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना बोल वो रोने लगती है, तो वही अखिलेश जी की सुनैना जी से इतनी नाराज़गी देख राजवीर, शिवी और नीरज को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बार सुनैना जी ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जो अखिलेश जी उनसे इतने नाराज़ है। यहाँ अखिलेश जी सुनैना जी को रोते हुए देख कहते हैं, तुम कह रही हो तुम मेरे बिना नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जो तुम मेरे राजवीर से उसकी जिंदगी उसका प्यार शिवी को उसे अलग करने की कोशिश कर रही थी, उसका क्या। उनकी बात सुन राजवीर, शिवी और नीरज हैरान होकर सुनैना जी को देखने लगते हैं। राजवीर अखिलेश जी से पूछता है, पापा आप ये क्या कह रहे हैं। उसके सवाल पर अखिलेश जी कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ। ये वही है जिसने प्रतीक को जाकर सारा सच बताया, ये वही है जिसने प्रतीक को शिवी को सच बताने के लिए कहा, जो कि सिर्फ आधा सच था, और वो भी इसलिए ताकि शिवी तुम्हें छोड़कर तुम्हारे जिंदगी से चली जाए। उनकी बात सुन शिवी, राजवीर और नीरज को झटका लगता है। सुनैना जी अपना सिर झुका रो रही थी, तभी नीरज उनके पास जाता है और उनके सामने खड़े होकर कहता है, और कितना गिरेंगी आप। पहले आपने भाई और भाभी की जिंदगी में काया को भेजा, फिर निखिल को भेजा उन्हें अलग करने, और अब भाई के दुश्मन के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिशें कर रही है। क्यों। इतना बोल फिर वो गुस्से से चिल्लाते हुए, क्यों, आखिर क्यों, क्या मिलता है आपको ये सब कर। इतना बोल वो सुनैना जी को देख आगे कहता है, जानती है आपके वजह से क्या हुआ था। अरे सच जान, भाभी की जान तक खतरे में आ गई थी, वो भाई से बात तक नहीं करना चाह रही थी, और ये अब उनके तरफ उंगली कर आपकी वजह से। लेकिन देखिए भाई और भाभी का प्यार सच्चा था, इसलिए आज भी दोनों एक दूसरे के साथ आपके सामने खड़े हैं, और आप हमारी नज़रों से गिर चुकी है। उसकी बात सुन सुनैना जी हैरान होकर उसे देखने लगती है, तभी राजवीर जाकर नीरज को रोकता है। यहाँ सुनैना जी राजवीर और शिवी के पास आकर उनके सामने हाथ जोड़ कहती है, माफ़ कर दो मुझे, मेरी गलती है, मैं अपने स्वार्थ में इतनी अंधी हो गई कि मैं बस गलतियाँ करती चली गई, पर अब मैं सच कह रही हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो। इतना बोल वो रोते हुए उनके पैरों के पास घुटनों पर बैठ जाती है, तो शिवी और राजवीर का अच्छा नहीं लगता है। शिवी उन्हें कंधे से पकड़ खड़ा करती है और उनके आंसू साफ कर राजवीर को देखती है, तो राजवीर अखिलेश जी और नीरज से कहता है, उन्हें अपने गलती का एहसास हो गया है, आप दोनों उन्हें माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुन अखिलेश जी कहते हैं, बेटा ये कभी नहीं सुधर सकती है, ये कल फिर ये सब करेगी। उनकी वह बात सुन सुनैना जी कहती हैं, नहीं अखिलेश, मैं सच में सुधर गई, और आप चाहें तो मैं आपको निखिल और प्रतीक कहाँ है ये भी बता सकती हूँ। उनकी बात सुन सब उन्हें हैरान होकर देखने लगते हैं, तो सुनैना जी आगे कहती है, निखिल इसी शहर में है, और मैं आपको उसका एड्रेस बता सकती हूँ कि वो कहाँ छुपा हुआ है, और उसके खिलाफ सबूत भी दी सकती हूँ। उसकी बात सुन सब हैरान होकर कभी सुनैना जी को तो कभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। नीरज सुनैना जी के पास आकर कहता है, अगर ऐसा है तो जल्दी बताए। उसकी बात सुन सुनैना जी उन्हें निखिल का पता दे देती है, जिसके बाद राजवीर पुलिस को कॉल कर निखिल का पता दे देता है। पुलिस निखिल को अरेस्ट तो कर लेती है, पर प्रतीक बच जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। निखिल के अरेस्ट होने के बाद और सुनैना जी का बदला हुआ व्यवहार देख सब उन्हें माफ़ कर देते हैं। कुछ दिन बाद आज कोर्ट में निखिल के खिलाफ केस की सुनवाई हो रही थी, जहां राजवीर, शिवी, अखिलेश जी, सुनैना जी, नीरज और जया शिवी का साथ देने के लिए कोर्ट में मौजूद थे। सारी सुनवाई होने के बाद जज अपनी कलम उठा कुछ लिखते हैं और फिर सबको देख कहते हैं, सारे सबूत और मौजूद गवाह की गवाही से ये साबित होता है कि आरोपी निखिल ने मिसेज शिवी राजवीर शेखावत के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है। उन्होंने मिसेज शिवी के साथ जो जबरदस्ती की कोशिश की है उसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता है, और इसलिए उन्हें ताउम्र इसकी सजा काटनी होगी। ये अदालत गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी निखिल को एक महिला के मर्यादा को भंग करने की कोशिश के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाती है।
इतना बोल वो लिखे फैसले के पेपर पर साइन कर देती है। जज का फैसला सुनते ही शिवी राजवीर के सीने से लग रोने लगती है, तो वही राजवीर उसके पीठ को सहलाते हुए उसे संभालने लगता है। जज के फैसले से सबको एक राहत मिलती है। यहाँ पुलिस वाले निखिल के पास आकर उसे लेकर जाने लगते हैं, तो वो राजवीर और शिवी के पास रुक उन्हें देखने लगता है। निखिल के घूरने पर शिवी घबराकर राजवीर का हाथ पकड़ लेती है, तो राजवीर उसे कंधे से पकड़ लेता है। उन दोनों को ऐसे देख निखिल अजीब तरफ से मुस्कुराते हुए कहता है, जितना खुश होना है हो जाओ, पर तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। वो अपना बदला लेगी और शिवी तुम्हें बर्बाद करेगी। इतना बोल वो हंसने लगता है, तो वही उसकी बातें सुन शिवी को घबराहट होने लगती है। तभी नीरज आकर एक मुक्का निखिल के मुंह पर मारता है और पुलिस को उसे वहां से लेकर जाने के लिए कहता है। पुलिस निखिल को लेकर चली जाती है, तो यहाँ अखिलेश जी और सुनैना जी राजवीर और शिवी को अपने साथ घर चलने कहते हैं। उनकी बात सुन राजवीर कुछ कहता उसे पहले वो महसूस करता है कि शिवी का बदन ढीला पड़ गया है। राजवीर मुड़ के शिवी को देखने लगता है, तो शिवी वही बेहोश होकर गिरने लगती है, पर उसके गिरने से पहले राजवीर उसे थाम लेता है। शिवी को बेहोश देख राजवीर घबरा जाता है और उसके गाल को थपथपा उसे आवाज देने लगता है। यहाँ बाकी सब भी शिवी के बेहोश होने से परेशान हो जाते हैं। तभी अखिलेश जी राजवीर को शिवी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद राजवीर शिवी को अपनी बाहों में उठा कोर्ट रूम से बाहर निकल जाता है और बाकी बस भी उसके साथ जाते हैं। उन सबके जाते ही उनसे कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की कहती है, शिवी, जल्द तुम्हारी बर्बादी शुरू होगी। तुम जिस राजवीर से इतना प्यार करती हो, मैं तुम्हें उसे अलग कर दूंगी। इतना बोल वो भी वहां से चली जाती है।